मैं आचार्य भूपेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपको मेरी यूट्यूब चैनल एस्ट्रो निदान और एस्ट्रो गुरु ज्ञानम में। अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आज एक खास विषय के बारे में मेरे मन में एक विचार आया कि मैं आप सभी के साथ अवगत करूं। काफी लोगों को आजकल ज्योतिष से संबंधित इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और मैं समझता हूं कि होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या, ये जो विद्या है इस पे सबका अधिकार है। जिसका मन जैसा वैसा वो अपना अध्ययन कर सकता है। लेकिन एक छोटी सी बात, कुछ ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर मैंने शोध करे और कुछ पूर्व से शोध हैं, लेकिन मैं अपने स्तर से करता हूं। मैंने अमावस दोष के परिणाम कई बार खराब देखे। कहीं आपकी कुंडली में तो ऐसा कोई दोष नहीं है अमावस दोष के समान। कहीं आप ध्यान दीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा और सूर्य साथ में तो नहीं विराजमान है, और अगर दोनों ग्रह साथ में विराजमान है 6 से 12 18 अंश तक भी अगर साथ में है, सम अंश डिग्री कॉन्सेप्ट पे अगर है, तो इस अमावस दोष को लाइटली ना समझिए। ये अमावस दोष जीवन के अंदर कई प्रकार की परेशानियों का स्तर बढ़ा देता है, चंद्रमा को कमजोर होकर देता है। चंद्रमा मनसो जाता है सूर्य अजाए, तो आत्मा का कारक सूर्य है और मन का कारक चंद्रमा है। अब आत्मा प्रबल है लेकिन मन कमजोर है। जब मन कमजोर होता है आत्मा प्रबल है, ठीक है, अच्छी बात है, आत्मा प्रबल होना चाहिए, लेकिन इस दुनिया में जीने के लिए मन भी चाहिए। प्रेम करने के लिए मन चाहिए, किसी को अपना बनाना और किसी के लिए उसका बनना के लिए मन चाहिए। आत्मा तो सदैव आपके ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी करती है, लेकिन मन ही जो है वो आपके धरती और इस तन को आपको कनेक्टिविटी में जोड़ सकता है। प्रकृति से जोड़ने का भी काम मन ही करता है। आत्मा तो इन सब से परे जाना चाहती है, केवल ईश्वर को मानना चाहती है। चंद्रमा कमजोर हो जाता है, चंद्रमा के अच्छे फल नहीं आते हैं। ये कारण मैंने कई बार ऐसे स्थिति में देखा है। चंद्रमा फल नहीं देता है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा और सूर्य की युति अमावस दोष बनाती है, उन्हें चंद्रमा का उत्तम फल नहीं प्राप्त होता है। कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार की स्थितियों को मन को तोड़ना पड़ता है। ऐसे जातक का मन सदैव पीड़ित रहता है, मन से प्रफुल्लित नहीं होता, अलग थलग एक नई दुनिया बना के बैठता है, भीड़ में भी अकेला अलोन फील करता है। ये कारण है कुंडली के अंदर इस प्रकार के ग्रह दोष का, क्योंकि ये राहु की समान ही प्रतिफल, जैसे चंद्रमा राहु अगर मिल जाए तो चंद्र ग्रहण होता है, ऐसे ही सूर्य के साथ भी चंद्रमा हो जाए, वो ग्रहण नहीं देता, लेकिन वो अमावस का रात्रि कालीन का जो काल है, वो अमावस की जो काली घटा है वो चंद्रमा पे ला देता है। कई प्रकार की परेशानियों के साथ साथ माता के साथ संबंध खराब रहते हैं। माता के संबंध सुखद नहीं रहते, माता के साथ संबंध सुखद नहीं रहते, माता का स्वास्थ्य सुखद नहीं रहता, माता के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चिंताएं बनी रहती है, वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। ऐसे जातक के जीवन में पारिवारिक विपत्तियां बहुत आती है। कई प्रकार की पारिवारिक विपत्तियां ऐसे लोगों के घर में मैंने देखी है जिन जातकों की कुंडली में अमावस दोष बना हुआ है। पारिवारिक विपत्तियों के साथ मानसिक विपत्तियां ये चंद्रमा देता है, और चंद्रमा से संबंधित बीमारियां भी व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। शरीर के अंदर लिक्विडेशन, व्हाइट सेल्स ब्लड की कमी होना, और इस प्रकार के जो चंद्रमा से जुड़े हुए कुछ दोष होते हैं या उनसे जुड़ी हुई कुछ तकलीफें होती है, बीमारियां होती है, उनसे संबंधित कुछ संबंध होते हैं, वो चंद्रमा की अरिष्टता यानी चंद्रमा के इस दोष से, यानी इसको एक दोष ही कहेंगे क्योंकि अमावस दोष है, यहां शुभता की स्थिति नहीं होती है। और कैरियर में ऐसे जातक को निरंतर बाधा आती है, वो अपने कैरियर को इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाता है क्योंकि उसका मन पर नियंत्रित नहीं होता है।
जिसका मन पर दृढ़ संकल्प होता है ना, वही सफलता प्राप्त करता है, इंटरव्यू फेस करता है। लेकिन एक अपरिचित भय में उसका मन है तो वो ढंग से इंटरव्यू फेस भी नहीं कर सकता है। उसके अंदर कई प्रकार की क्वालिटी है, लेकिन वो अपने क्वालिटी को उभार के नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसको एक मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, वो कहते हैं ना। इसलिए मन के जीते जीत उसकी होती नहीं है, उसके मन से वो हार जाता है। यदि आपकी कुंडली में भी देखिएगा आप जरूर कि आपकी कुंडली में भी कहीं ऐसा चंद्र और सूर्य की मैत्री तो नहीं बन रही है, और ये अमावस दोष का निर्माण आपकी कुंडली में तो नहीं हो रहा है। किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श करवाइए, अपनी कुंडली का अवलोकन करवाइए। यदि आपको मुझसे दिखाना है तो आप संपर्क साध सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है कि आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रहों की मैत्री है तो उसे लाइट नहीं लीजिए, जीवन में उसका विधिवत रूप से निवारण आपको करना चाहिए। और उपायों के अंदर मैं छोटी सी बात करूं कि अमावस दोष जिसकी कुंडली में, उसको एक बार विधिवत रूप से अमावस दोष की शांति पूजन वैदिक पद्धति के द्वारा कराना चाहिए। ऐसे जातक को अमावस का व्रत करना चाहिए, एक टाइम भोजन करना चाहिए, भगवान शंकर के या राम मंदिर के अंदर दर्शन करने जाना चाहिए, नारायण भगवान के दर्शन करना चाहिए। भगवान शंकर को प्रत्येक अमावस वाले जिसकी कुंडली में अमावस दोष है, उसको अमावस के दिन भगवान शंकर के मंदिर में मखाने, दूध और काली दाग, काली किशमिश जिसे कहते हैं, ये निश्चित रूप से हमेशा हर अमावस को दान करने के बाद, देव दर्शन करने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। और उसके जीवन में फिर देखिएगा, बड़ी बात तो नहीं है कि 4 से 5 अमावस करने के बाद ही उसके जीवन में अत्यंत उत्तम सुखद स्थितियां निर्मित होगी, और वो अपने जीवन में दिनों दिन पदोन्नति पे, अपने आत्मा के बल पर, अपने मन के नियंत्रण के साथ अपने मन पर अपना जो है स्थापित कर लेगा एक उत्तम जीत। और फिर देखिए उसकी उन्नति निरंतर होती रहेगी और बहुत अच्छा लाभ जीवन में अर्जित होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। एक अगले अंक के साथ, एक नए विषय के साथ आपके साथ सम्मुख होता हूं। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय ज्योतिष, नमो नारायण।